नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी साइंस का कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को इसरो के लिए एग्ज़ाम क्या हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आज, जो कि टॉपिक का नाम है टॉर्क। आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा ऑलरेडी। तो देखिए, टॉर्क का कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का कुछ यूनिट्स वगैरह आता है या तो कुछ एक कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्चुअली टॉर्क के बारे में कुछ, और उसके बाद जो भी मोमेंट ऑफ लीवर है और कुछ हमारा सिंपल मशीन है, तो ये सब टॉर्क से रिलेटेड है। तो अगर उससे पहले हमको जानना पड़ेगा टॉर्क है क्या, और उसके बाद धीरे धीरे हम जानेंगे सिंपल मशीन हम किसको बोलेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे मोमेंट क्या है, लीवर क्या है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो हेडिंग है आज का टॉर्क। टॉर्क का मतलब है कुछ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मूवमेंट होता है। देखिए यहाँ पे मैं पहले ये जो फिगर है आपके सामने, फिगर से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉल है और ये एक रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉड का डिस्टेंस दिया है d, और ये मानिए हिंज है, मतलब यहाँ पे फिक्स पॉइंट है एक, और इसका सेंट्रल लाइन ये काला ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं सेंट्रल लाइन है। तो एक्सिस, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ हिंज। तो देखिए टॉर्क कब यहाँ पे अप्लाइड होगा और कितना अप्लाइड होगा, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, तो मानिए ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट एक रॉड से यहाँ पे फिक्स हुआ है और रॉड यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट को इधर हम खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रॉड के साथ इधर रोटेट होगा, ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट है। तो मानिए यहाँ पे ये फोर्स हम यहाँ इस तरफ खींच रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, मतलब बल प्रयोग कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है। तो ऐसे घूम के पूरा ये 360 डिग्री घूमेगा। कब 360 मूवमेंट होगा, जब हम फोर्स कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, तो टॉर्क है क्या पहले जान लेते हैं। टॉर्क इज ए टी, इसका हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी में। तो टॉर्क टी इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट सेम एक्सिस। तो टॉर्क क्या है ना, टेंडेंसी ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस में घूम रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इसको घूम रहा है तो उसका एक्सिस सेम रहेगा, ठीक है। इसका एक्सिस चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे फिक्स्ड है। ये जो है ये हमारा एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ द हिंज लिखा है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सिस होगा, और इस एक्सिस पे रह के ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम टॉर्क को कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे, देखिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो देखिए टॉर्क हम अगर मैथमेटिकली देखेंगे, मतलब अगर कोई कैलकुलेशन पार्ट आएगा तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे टॉर्क को। तो देखिए टॉर्क यहाँ पे देखिए, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का कितना वैल्यू होगा, ठीक है, एंड द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, और हमने कुछ फोर्स दिए हुए, कुछ 2 न्यूटन मीटर या तो 3 न्यूटन मीटर, कुछ भी हो फोर्स, हम कुछ भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए होंगे, और यहाँ से यहाँ तक कुछ एक निर्धारित डिस्टेंस रहेगा। तो दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हम बोलेंगे, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जनरली मैथमेटिकल होता है। यहाँ पे दिया है, देखिए, d इज इक्वल टू लीवर ऑफ द आर्म, लीवर आर्म और मोमेंट आर्म। ये जो आर्म है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वही है। फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स और थीटा एंगल ऑफ द रेडियन। तो देखिए ये जो घूमेगा फ्रेंड ऑब्जेक्ट, ये जो रोटेट होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हर मोमेंट में एक एक एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। मानिए फोर्स देने से पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फोर्स देने के बाद थोड़ा सा घूम गया, मतलब यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो कुछ एंगल क्रिएट हुआ दोनों में, तो वो एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रेडियन। तो उसको हम साइन थीटा में कैलकुलेट करते, तो बात की बात है, देख लेंगे। अब देखिए इसका यूनिट्स को कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर, तो नॉर्मली हमारा टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 न्यूटन मीटर टॉर्क हम अप्लाइड करेंगे ऑन एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। मतलब यहाँ से वो घूमेगा, यहाँ से 1 रेडियन थीटा वो घूमने वाले, ठीक है। मतलब उसका जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा, और 1 न्यूटन मीटर वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा 1 जूल। तो जूल का भी 1 न्यूटन मीटर ही होता है, ठीक है। वर्क डन ऑफ एनर्जी, सॉरी, यहाँ पे जो एनर्जी आपको यहाँ पे कितना, मतलब
अप्लाइड होगा एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर दिया है, देखिए 1 न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी। तो हमको पता है, देखो हम वी नो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वर्क। तो हमको वर्क डन का पता है। वर्क का भी फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सेम ही है। इस देखिए टॉर्क का और वर्क का सेम है, इसका यूनिट लगभग सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। हम शॉर्टकट लिए या तो सिंपली बोलते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, पर वर्क का अलग है। वर्क का क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हम बोलते हैं, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा बोलते हैं। पर यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा में कैलकुलेट होता है, ठीक है। फोर्स मैंने बताया साइन थीटा कब आएगा, तो साइन थीटा तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंपली करेंगे। हम जितना सिंपली हम कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना हमारे लिए ईजी है। हम ये कितना डिग्री यहाँ पे कितना रेडियन घूम रहा है उसका थीटा का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली ई इज इक्वल टू टी इंटू थीटा आ रहा है। देखिए ई मतलब हमारे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, एनर्जी इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इंटू थीटा अगर आएगा तो एनर्जी का हमारे यहाँ पे क्या दे, 1 टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर अप्लाइड ऑन एन एंगल, ऑन एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। तो देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे 1 रेडियन आ रहा है और यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल आ जाए, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इंटू 1 रेडियन, ठीक है, इस लाइन को। फिर देखिए तो ये 1 न्यूटन मीटर यहाँ पे आ गया और ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल पर रेडियन। मतलब जब हम 1 न्यूटन मीटर टॉर्क हमारा होगा, जब हम अप्लाई करेंगे 1 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो वहाँ पे कितना एनर्जी और कितना वर्क डन होगा ना, 1 रेडियन पे 1 जूल यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। रेडियन मतलब थीटा, आपको थीटा डिग्री घूम रहा है तो 1 रेडियन घूम रहा है। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री है आपको पता है फ्रेंड, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैं बाद में बता दूंगा फ्रेंड, एग्जैक्टली वैल्यू मुझे पता नहीं है। आई थिंक पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे कुछ है, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ओनली रेडियन इज इक्वल टू शायद 57 डिग्री ऐसे कुछ होता है फ्रेंड। तो आप 1 जूल पर 1 रेडियन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक नोट्स पे क्या है, व्हेन वी स्टडी वर्क, जब हम वर्क को स्टडी करते हैं तो वी लर्न दैट ए न्यूटन मीटर इज ए जूल। तो जब हम वर्क को स्टडी करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ फोर्स का न्यूटन और एस का डिस्टेंस का मीटर रहता है, पर उसका हम बोलेंगे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए वर्क का फॉर्मूला पे यहाँ पे बता देता थोड़ा सा। अगर आपको वीडियो वर्क डन का चाहिए तो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, कैलकुलेशन साइंस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखिए यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू हमारा आता है एफ इंटू एस, तो ये एफ का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन इंटू एस का हमारा यहाँ पे मीटर रहता है, एस मतलब डिस्टेंस ही होता है। तो न्यूटन मीटर यहाँ पे हुआ है, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और हम यहाँ पे बोल सकते हैं जूल, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे देखिए हम जब वर्क को स्टडी करते थे हम उसको न्यूटन मीटर भी बोलते या तो जूल बोलते, बट यहाँ पे टॉर्क वी नेवर कॉल ए न्यूटन मीटर ए जूल। पर हम जूल के साथ हम टॉर्क को कैलकुलेशन मतलब कंपैरिजन या तो उसके साथ इक्वल हम नहीं कर सकते, उसको हम बोल ही नहीं सकते कि वी नेवर कॉल ए न्यूटन मीटर ए जूल। बट मैं टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, इट्स ए जूल पर रेडियन, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को मैंने आप लोगों को बताया। डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते कि 1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ये जो यहाँ पे दिया है 1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इक्वल टू 1 जूल पर रेडियन आपको आ जाएगा। अगर खाली 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क अगर इधर आ जाता वर्क, तो यहाँ पे आप बोल देते 1 जूल। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। पर जब ये रेडियन यहाँ पे आ रहा है, बाई रेडियन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1 न्यूटन मीटर ऑफ द टॉर्क, और यहाँ पे रेडियन नहीं आ रहा है, मतलब अपन रेडियन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ओनली 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 जूल आ रहा है। सिंपल सी फंडा है। तो टेक्निकली हम इससे जूल पर रेडियन बोलेंगे और देयरफॉर वी सिंपली से एकदम सिंपल से हम बोलेंगे। अगर किसी को बोलेंगे एक स्क्रू में तुम कितना टॉर्क दे रहे हो, मतलब कैसे कितना टाइट कर रहे हो, टाइट का मतलब कुछ नहीं है, हम उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क के अगर बोलेंगे तो एग्जैक्टली हमको वैल्यू पता होना चाहिए कि कितना हम टॉर्क देते हैं। तो टॉर्क के यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर सिंपली, ठीक है। हम जनरली हम जो बोलेंगे तो कोई भी आसान भाषा में समझना चाहिए। तो देखिए जनरली यूनिट इज न्यूटन मीटर, जनरली तो हम न्यूटन मीटर ही मानते हैं। तो एग्जांपल देखिए
फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मानिए फोर्स यहाँ पे कुछ हम दे रहे हैं 40 न्यूटन और 0.06 मीटर यहाँ वहाँ पे रोटेट किया, मतलब वो सॉरी डिस्टेंस है दोनों का, और रोटेट यहाँ पे कितना डिग्री किया वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू 2.4 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, अगर मानिए थीटा डिग्री, थीटा यहाँ पे वो कुछ रेडियन वहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू, अगर जूल के साथ कंपेयर करेंगे तो 2.4 यहाँ पे जूल पर रेडियन आ जाएगा, तो आप बोल भी सकते हैं यहाँ पे। तो अगर डायमेंशन हम जनरली देखेंगे तो यहाँ पे वर्क का डायमेंशन या डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, डायमेंशन लगभग सेम एज ए वर्क, पर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते टॉर्क का डायमेंशन डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये डायमेंशन एग्जैक्टली आ जाता है वर्क पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे कि सिंपली हमारा जो फार्मूला है वो हमारा न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी हमारा फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमारा। ठीक है, पर वर्क में क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा है और वर्क डॉन में, ये देखिए वर्क में मैंने यहाँ पे लिखा ना एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर का अगर डिफरेंस पता नहीं है, अगर आप नया हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे वर्कशॉप कैलकुलेशन में सारा वीडियो अपलोडेड है, धीरे धीरे और भी अपलोडेड हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो बस फ्रेंड्स ये था, और धीरे धीरे और भी अपलोड करता रहूँगा वीडियो। तो साइंस का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसरो में आता है, जो टेक्नीशियन है तो टेक्निकल असिस्टेंट दोनों के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखने के लिए फ्रेंड मेरे तरफ से थैंक्स। और देखिए मेरा ये चैनल नया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, तो और भी मुझे क्या वीडियो बनाने में और भी इच्छा होगा, और भी मैं नया तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिस करके आके फिर आपको वीडियो बनाता हूँ, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।